क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन सांडी एक बार फिर से एक नए कार्यक्रम को लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं। आज का विषय शुक्र का प्रथम भाव में अर्थात कि लग्न में यदि शुक्र हो किसी के भी कुंडली में तो उसका क्या प्रभाव होगा, शुभ या अशुभ। अर्थात इस कार्यक्रम में आप सभी जान पाएंगे कि मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों तक के कुंडली के प्रथम भाव में किसी के कुंडली के लग्न में, किसी जातक के कुंडली के लग्न में यदि शुक्र हो तो क्या शुभ प्रभाव हो सकता है या क्या अशुभ प्रभाव हो सकता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किस राशि वालों के लिए शुक्र का लग्न में बैठना अच्छा होता है या किस राशि वालों के लिए शुक्र का लग्न में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। लग्न अर्थात की कुंडली का प्रथम भाव, पहला घर। पिछले कार्यक्रम में आपने देखा कि शुक्र से संबंधित हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का हर सुख देता है शुक्र, ये कार्यक्रम भी आपने देखा। कैसे पहचाने कि शुक्र हमारे कुंडली में कमजोर है या बलवान है और शुक्र का क्या उपाय करें, पिछले कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों ने देखा। अभी कुछ दिन शुक्र का सीरीज चलने वाला है। इसके बाद इसी तरीके से ज्योतिष में हर एक ग्रह और भावों का आप सभी को जानकारी प्रतिदिन मिलता रहेगा एक नए कार्यक्रम के माध्यम से। पिछले कार्यक्रम जिन लोग दर्शकों ने नहीं देखा है वो जरूर देखें कि आप स्वयं पहचान पाएंगे यदि आपको फलाना समस्या हो रहा है या कोई ऐसी समस्या हो रही है जो नहीं होनी चाहिए और वो शुक्र से संबंधित है तो आप पहचान पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको धन की कमी हो रही है या स्त्री से संबंधित कोई कमी है या गुप्त रोग है या फिर कलाकार आप बनना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजों को हमने उसमें सम्मिलित किया हुआ है कि शुक्र किन किन चीजों पे अधिपत्य रखता है और शुक्र आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव डालता है। तो अगर शुक्र खराब होता है तो इन सभी जीवन के आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने में हमें समस्याएं आती हैं। अब आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि प्रथम भाव में यदि शुक्र बैठा हो, खास करके शुक्र वृषभ लगन, कर्क लगन, ध्यान से सुनेंगे, वृषभ लगन, कर्क लगन, तुला लगन, मकर लगन और कुंभ लगन, अर्थात कि 2 नंबर की राशि वृषभ, 4 नंबर की राशि कर्क, 7 नंबर की राशि तुला, 10 नंबर की राशि मकर और 11 नंबर की राशि कुंभ लगन में यदि शुक्र बैठा हो तो प्रायः जातक जातिका के लिए यह शुभ माना जाता है। अर्थात इन लग्नों में शुक्र का प्रथम भाव में उपस्थित होना अत्यंत ही उत्तम माना जाता है। वहीं यदि बात करें तो मिथुन, सिंह, कन्या लगन खास करके और मीन लगन वालों के लिए शुक्र मिश्रित परिणाम देने वाले होते हैं। ध्यान पूर्वक सुने फिर से एक बार कि मिथुन, सिंह, कन्या और मीन लगन वालों के लिए शुक्र का मिश्रित परिणाम आप सभी के जीवन में होता है। अब एक बात हम लोग को देखना है कि शुक्र की स्थिति यदि शुभ हो, लग्न में बैठा हो। लग्न क्या होता है? कुंडली का पहला भाव। आप सभी जानते हैं कि पहले भाव खास करके तन, रूप, रंग, शरीर, आकृत, प्रकृति, वर्तमान मौजूदा हालत को दर्शाता है। ऐसे में
यदि शुक्र लग्न में बैठा हो शुभ अवस्था में, तो जातक को क्या क्या शुभ प्रभाव दे सकता है, इस बात को सबसे पहले हमें समझना होगा। जैसा कि मैंने बताया कि किन किन राशियों में शुभ प्रभाव देता है, अशुभ प्रभाव के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले शुभ प्रभाव के बारे में बात करें। यदि शुभ प्रभाव में शुक्र बैठ जाए तो खास करके ऐसे जातक या जातिका का रंग गोरा होता है, गोरा बदन होता है, बहुत सुंदर, चुस्त एवं संगीत कला में निपुण होते हैं। और इसके साथ ही यदि बात करें तो कला, काव्य एवं साहित्य आदि में उनका विशेष रुचि देखने को मिलता है। स्त्रियों के प्रति वो ज्यादा आकर्षित होते हैं। यदि किसी पुरुष जातिका के कुंडली, किसी पुरुष जातक के कुंडली में यदि शुक्र लग्न में बैठ जाए तो स्त्रियों के प्रति वो आकर्षित होते हैं और स्त्रियां भी उनसे बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। खास करके ऐसे जातक अत्यधिक कामुक भी हो सकते हैं और सुशील सुंदर पत्नी भी उनको प्राप्त होती है। ध्यान दें, सुशील सुंदर पत्नी, इसके साथ मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, ये सभी प्रकार के आधुनिक जीवन के जो सुख होते हैं वो प्राप्त होते हैं। सांसारिक सुखों से वो परिपूर्ण होते हैं। लेकिन यहां पर हमें एक विशेष बात का ध्यान देना है कि शुक्र शुभ अवस्था में हो तभी। दूसरी बात, कुंडली में बाकी लग्न और लग्नेश की स्थिति क्या है, इन बातों का भी, कुंडली में बाकी सभी बातों का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। लेकिन मुख्यतः शुक्र का लग्न में बैठने से क्या शुभ परिणाम होता है किन किन राशियों में, अभी हम इस संदर्भ में ही बात इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। विदेश में भी भाग्योदय होने के अच्छे अवसर, जिसका शुक्र बलवान हो, प्राप्त होता है। किसी स्त्री के सहायता से आपका भाग्य प्रबल हो सकता है, बलवान हो सकता है। व्यापार में संघर्ष जितना मर्जी हो, लेकिन व्यापार में भी तरक्की मिलने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अब कुछ बात करते हैं शुक्र पे। यदि गुरु चंद्रमा की दृष्टि हो, गुरु चंद्रमा की युति वाली, अर्थात कि गज केसरी योग की दृष्टि हो, लेकिन शुक्र पे कुछ और अशुभ ग्रहों का भी प्रभाव पड़ रहा हो, तो गुप्त रोग होने के संकेत भी दिखते हैं। अब बात करेंगे, शुक्र यदि अशुभ प्रभाव देता है तो क्या कुछ अशुभ प्रभाव मिल सकता है और किन किन राशि वालों के लिए शुक्र का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में विशेषता होता है। यहां पर एक बात आपको ध्यान देना है, यदि आपका मेष लगन का कुंडली है या फिर आपका वृश्चिक लगन का कुंडली है या फिर आपका धनु लगन का कुंडली है, तो ऐसे में आपको निश्चित रूप से शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होता है। अर्थात कि मेष, वृश्चिक और धनु लगन के जातकों के लिए शुक्र का लग्न में बैठना उत्तम नहीं माना गया है। इसके अलावा शुक्र यदि आपके जन्म पत्रिका में नीच राशि में बैठा हो, अस्त हो, वक्री हो या अधिक पापी ग्रहों से के साथ युति बना के बैठा हो या अधिक पापी ग्रहों, क्रूर ग्रहों का अशुभ दृष्टि यदि आपके शुक्र पे जा रहा है, शुक्र पीड़ित हो रहा है, तो भी आपको कुछ अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में जातक व्यभिचारी हो सकता है, गलत, उसका कहते हैं ना नेचर, कैरेक्टर वाइज गलत हो जाना। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं कि कई बार ऐसे व्यक्ति गलत नेचर के हो जाते हैं, नशा अत्यधिक करते हैं, यहां तक कि कार्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और धन की समस्याएं ऐसे जातकों को या जातिकाओं को सर्वदा लगा होता है। अब यहां पर एक चीज और देखना होगा, शारीरिक अस्वस्थता हो सकती है, मधुमेह की बीमारी हो सकती है। साथ में यदि किसी पुरुष पक्ष की कुंडली में हो तो पत्नी सुख में कमी हो सकती है, या किसी स्त्री की कुंडली में हो तो उसके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच सकता है। भोग विलास आदि के कार्यों में
आपका खर्च अधिक बढ़ सकता है, अतिरिक्त खर्च भी बढ़ सकता है। इसके अलावा अशुभ शुक्र आपके जीवन में कुछ और नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं। आपके चेहरे की कांति तेज को निस्तेज कर सकता है। कोई गुप्त रोग, गुप्त बीमारी भी आपको दे सकता है। शुक्र यदि आपका कमजोर हो तो खास करके लगन में एक बात याद रखें कि लगन से सप्तम का सीधा संबंध है और काल पुरुष के हिसाब से सप्तम घर जो होता है वो शुक्र का होता है, वैवाहिक जीवन का घर होता है। तो आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा असर दे सकता है किसी जातक या जातिका की कुंडली में शुक्र अशुभ हो तो। यहां पर एक बात आप सभी को फिर से ध्यान देना है कि कुंडली में बाकी सभी ग्रहों की स्थिति को भी देखना होता है और उनके प्रभाव भी जीवन में मायने रखते हैं, विश्वोत्तरी दशा भी मायने रखते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का प्रथम भाव में बैठना प्रत्येक 12 राशि वालों के लिए क्या शुभ, अशुभ या मिश्रित परिणाम दे सकता है, इस कार्यक्रम में आप सभी इन बातों को जान पाए। ऐसे ही शुक्र के सीरीज में अभी 12, 13, 14, 15 एपिसोड और बनेंगे। आप सभी राशि वालों के हर भाव का, आज हमने शुक्र के प्रथम भाव की जानकारी प्राप्त किया, इसके बाद बाकी सभी भावों का भी आप जानेंगे। शुक्र के कुछ विशेष उपाय, बहुत सारे अच्छे उपाय भी जानेंगे। इसी तरीके से बाकी सभी ग्रहों के बारे में भी जानेंगे। इससे पहले शुक्र का एक बहुत अच्छा एपिसोड आपने देखा है। फिर मिलेंगे। आप सभी को कोई भी सवाल पूछना हो, मन में यदि कोई भी सवाल है तो आप हमारे लाइव कार्यक्रम में डेली रात्रि में जो कुंडली दर्शन लाइव के नाम से आता है उसमें आप एक सवाल को ही अपना लाइव चैट में डालकर पूछ सकते हैं। हम लाइव में ही आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।